कोई नहीं, कोई नहीं। आप हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनको माइक दीजिए, उनका मत है। शायद आप चाहते हैं कि इसको मार्च 2025 में किया जाए। बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, हम लोग यहाँ 3 घंटे बैठेंगे। आपके सारे मत का, सुझाव का स्वागत है। हम लोग भाषण देने के लिए नहीं खड़े हुए, परिचर्चा के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। आप अपना मत रखिए। जो लोग भी समझते हैं कि मार्च 2025 में दल बनना चाहिए, वो अपना मत रख सकते हैं। देखिए, अभी अपना परिचय दे दीजिए। मैं जयप्रकाश चौधरी, जिला अध्यक्ष वैशाली। माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो प्रस्ताव दिया है, एक 2 अक्टूबर का, एक मार्च का, संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो संगठन को विस्तारित करने में कई अभी कमियां हैं। जो हमारा भी 2 साल चुनाव हुआ है, उसके बाद हम लोग पहले संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। दल का ड्राफ्टिंग हो चुका है, घोषणा होना है, 2 समय हमारे पास है। अगर हमें 3 महीना में और बिहार कवर करने का टाइम मिल जाए और साथ ही साथ जहां जहां कमियां हैं जिन जिलों में संगठन को मजबूत करने का, अगर उस सब चीज की एक संख्यात्मक फिर से हो जाए बैठक, तो आप 2 अक्टूबर भी कर सकते हैं, मार्च भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी कहीं न कहीं संगठन पूर्ण रूप में नहीं आया है कि दल बनाए और आगे ले जाए। अभी मार्च का अगर समय है, चुनाव अगर दूर है, तो हम चाहेंगे कि पहले दल को मजबूत किया जाए। भाई साहब का प्रस्ताव जो है कि स्वरूप तो, संस्थागत स्वरूप तो धीरे धीरे बनता ही गया है, तो अगर 6 महीना रुक के मार्च में भी किया जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। एक मत उसमें जरूर जो है, एक मत यह है कि विधानसभा का चुनाव कब होगा ये किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसको मद्देनजर रख के अगर मैं जो बोलना चाहते हैं माइक से बोलिए, और थोड़ा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दूसरे दलों से भिन्न आप यहाँ आए हैं तो आपको पूरा समय है, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, मंच पर बैठे, आप अपना मत रख सकते हैं। लेकिन इसको अधिवेशन का ही स्वरूप रखिए, इसको पब्लिक मीटिंग मत बनाइए, ताकि आपके विचारों से सबको इस अवगत हो सके। जी बताइए मैडम। प्रशांत जी, आपने जो संभावना बताई है कि बिहार का जो परिस्थिति चल रहा है उसमें इलेक्शन को मैं ये मेरा नहीं, तो कैसा कहना है? ठीक है, सबका कहना, मेरा भी कहना है। तो अगर वो संभावना दिख रही है तो मुझे लगता है कि ये जो पदयात्रा है और जो भी अभियान चल रहा है संस्थागत और कुछ जो क्षेत्र बाकी है उसमें और तेजी लाया जाए। लेकिन 2 अक्टूबर को निश्चित तौर पे कर दिया जाए। अगर संभावना हो तो 2 अक्टूबर मेरे ख्याल से उसकी। जयप्रकाश जी, आप लोन डिसेंटिंग वॉइस रहे हैं, मतलब अकेला व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मार्च भी किया जा सकता है, तो अगर आपकी सहमति हो तो इसको 2 अक्टूबर के लिए स्वीकार कर लिया जाए। आपने 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को राजनीतिक स्वरूप देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। जी कौन? जी अपना परिचय सबको। मैं डॉक्टर नवली रंजन, बेगूसराय। और मेरा सुझाव है कि जन स्वराज का जो 55वां या शुरुआत आपने 2 अक्टूबर को कर दिया है, पार्टी का संगठन 8 दिवस पर होना चाहिए, जो मार्च में आता है। भाई फिर मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ लोग मार्च के पक्ष में हैं बिहार दिवस पर, कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि 2 अक्टूबर को। तो 2 वॉइस हैं। नली रंजन जी हम लोग के सम्मानित सदस्य हैं और जयप्रकाश जी ने अपनी बात रखी, वैशाली के जिला अध्यक्ष हैं। अगर और कोई आदमी अपनी बात रखता है, चाहता है। हेलो सर, मैं तजम्मुल हुसैन मधुबनी जिला से आता हूँ। मेरा लाखा विधानसभा में घर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सर लोगों का जो विचार आ रहा है, इस विचार से अभी पूरे हॉल लोग सहमत है कि जो आप परिकल्पना का डेट तय कर रहे हैं 2 अक्टूबर, ये बहुत ही उचित है। चूंकि उससे आगे बढ़ाना कहीं से कोई दिवस है, अपना दिवस है। आपने विधानसभा से जो शुरू किया है उसी दिन अगर आप अपना इसको दल को यदि आप कर देते हैं तो यह बेहतर है हम लोगों के लिए, जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए।
अगर आप एक सज्जन खड़े हैं, बोलिए बोलिए। युवराज जी माइक दीजिए भैया इनको। हमारा सुझाव है। रामदेव जी कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ है रामदेव जी? दिख नहीं रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपकी आवाज पहचान रहा हूँ, मैं आप दिख नहीं रहे। हमारा सुझाव है जी, जो 2 अक्टूबर का जो पार्टी का जो ऐलान होगा, तो जो राम का जो जन्म हुआ अयोध्या में, तो लंका में रावण का छाती फाटा रहे, तो एक खाली जवाब गांधी मैदान को भरा जाए, और गांधी मैदान को भरा जाए। पानी हो तूफान हो, वही गांधी मैदान में आएगा, जो पानी से आएगा, पत्थर से पिटा कर आएगा, उसमें घोषणा होगा हमारा पार्टी का, तो पूरे देश में जाएगा, विदेश में जाएगा, और रामवादी लोगों को छाती बांटेगा। मेरा यही सुझाव है कि गांधी मैदान को भरा जाए, और उसी में पार्टी को जो ऐलान किया जाए। जी धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश सिंह है, मैं गोपालगंज से हूँ। मेरा कहना है कि 2 अक्टूबर को किया जाए। उसका वजह यह है कि बहुत लोग, जो आपका दौरा हुआ, जो आपका पदयात्रा हुआ गांव-गांव, और लोगों को जो संगठन से जोड़ा गया, उसमें बहुत लोग ये समझते हैं कि आए और इन्होंने एक एनजीओ के रूप में हमारे यहाँ पदयात्रा किया और चले गए। अगर समय से ये हो जाता है 2 अक्टूबर को, तो लोगों की पॉलिटिकल इंटरेस्ट जगेगी, उनमें नेता भी होंगे और उनमें वो जनता भी होगी जो बदलाव चाहती है बिहार में, उनकी पब्लिक इंटरेस्ट जगेगी, और हमें बहुत सहयोग मिलेगा जन स्वराज को आगे बढ़ने में उन लोगों का। जी धन्यवाद। एक सज्जन यहाँ आप खड़े हैं, इनको माइक। जी, जन स्वराज दल बनाने का प्रोसेस चल रहा है। पूरे बिहार के डीएससी बीएससी के लोग इनवाइटेड हैं, और प्रशांत जी डिस्कशन कर रहे हैं। 2 अक्टूबर या मार्च में दल का निर्माण करने के लिए डिस्कशन चल रहा है। प्रस्तावना पास है सेशन 2 में, और अभी दल बनाने के लिए बात सब अपना रख रहे हैं। दल बनाने का डेट डिसाइड किया जा रहा है। मैं डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर्ड, ज्ञान भवन पटना से लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐतिहासिक दिन है आज, जो आज प्रस्तावना पास हुआ है कि जन स्वराज का दल का निर्माण किस दिन किया जाए। स्थितियाँ क्या है? 243 लड़ने की बात। तो इस उद्देश्य से सर अब पार्टी का गठन लोगों में बहुत उत्साह है। सारे लोग कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग 2 अक्टूबर को पार्टी का निर्माण किया जाए। 2 अक्टूबर 2024 जब 2 साल पूरा होगा। 2 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा शुरू हुई थी भितरवा आश्रम चंपारण से, और आज 2 अक्टूबर 2024 2 साल पूरे होंगे लगभग। मेरा एक सुझाव है, पार्टी का हो, इस वजह से आने वाले विधानसभा कोई ठीक नहीं, कब विधानसभा हो जाए, इसे जब गठन होगा पार्टी का, तो हमको एक सैंपल मिलेगा। सैंपल पूरे बिहार में घर घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है सर। जन स्वराज का लोग नाम जान गया है, लेकिन बहने माताएं, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोग सैंपल नहीं जानता है कि जन स्वराज का सिंबल है क्या। इसको पहुंचाने के लिए और हम 2 अक्टूबर को करते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगा, संगठन भी मजबूत होगा, और सारे लोग इंटरेस्ट साथ लग जाएंगे सर। एक चीज मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग का जो नियम है देश में, अगर आप दल बना भी लेते हैं तो आपको सिंबल चुनाव के 6 महीना पहले ही मिल सकता है। ऐसा कानूनी बाध्यता है। तो चाहे आप दल अक्टूबर में बनाएं, जय बिहार, या मार्च में बनाएं या कल बनाएं, जय बिहार, दल बन जाएगा, सिंबल हम लोग को नहीं मिल सकता है। सिंबल के लिए हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब 6 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई हो। इस बात का ध्यान में रखिए। 200 से ज्यादा सीटों पे जीतेगा। हम लोग के सामने रहेगी। ये प्रशांत जी का पूर्ण विश्वास और जन स्वराज के सारे लोगों का पूर्ण विश्वास है। 200 से ज्यादा सीटों पे हम जीतेंगे। आप सबका सहयोग आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल पूर्ण विश्वास। 243 सीट पर हम लोग लड़ेंगे, और 200 से ज्यादा सीट 200 से ज्यादा सीट पर जीतेंगे, और सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए जरा, आप बेहतर होगा। सबसे पहले सर मैं इस विशाल बुद्धिजीवियों की बैठक में और हमारे सम्मानित
गार्जियन के सामने जय बिहार। जय जय और बिहार। मैं अपनी अंतरात्मा से सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच ने इस बिहार की सोच बदलने के लिए एकत्रित एक संगठन जन स्वराज का स्वरूप आपने तैयार किया है। ये जज्बा जो आपने हम लोगों के अंदर जगाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ इस मुद्दे पर आ जाए सर, इस जज्बे को साथ निभाने के लिए हमारी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो बात कही सर कि हमको वो दिन कौन सा हो, तो मेरी राय ये है कि जन स्वराज का जो लोगो है अभी के वक्त, उसमें हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी का है। आज पूरे हिंदुस्तान में दो पक्ष दो धुरा है, इसमें एक बापू जी को मानने वाले, एक बापू जी को नहीं मानने वाले। तो बापू जी की सत्याग्रह जहां से उन्होंने किया वहीं से आपने शुरू किया। हमारे एक सज्जन मित्र ने ये कहा कि वो 2 अक्टूबर, ये बहुत बेहतर है सर। हम लोगों का ये गर्व है कि हम बापू जी के देश में हैं और दूसरा बापू आप हमारे बनने जा रहे हैं। हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो 2 अक्टूबर हो मेरी राय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बात 4-5 प्रस्ताव पर आपका मत लेना है, तो इसको यहीं पर एक बार अंतिम बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सबकी सहमति हो तो 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को राजनीतिक स्वरूप देने पर सबकी सहमति है? सहमति है। अब अगर आपने ये विश्वास जताया है, मैं आ रहा हूं, अगर आपने ये विश्वास जताया है कि 2 अक्टूबर को दल का स्वरूप दिया जाए, तो इसके अगुआ कह लीजिए, सूत्रधार कह लीजिए, आपके भाई अपना भाई कह लीजिए, नेता तो मैं आपका अभी हुआ नहीं हूं, आगे भी नहीं बनूंगा, आपका भाई बन के ही रहना है। तो मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं इस सभा के सामने आपको एक विश्वास दिला रहा हूं कि अगर 2 तारीख को हम लोग दल बनाना चाहते हैं, तो 2 तारीख के पहले बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में इसका एक संगठनात्मक स्वरूप खड़ा कर दिया जाएगा। जहां कहीं बाकी भी है, जो बात जयप्रकाश जी ने बताई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर संगठन बन गया हर आदमी उतनी ही सक्रियता से काम करने लगे, लेकिन कम से कम लोगों को चिन्हित कर उनको कोई न कोई जिम्मेवारी दे दी जाएगी। दूसरा, इस अभियान के तहत जो मैंने आपको कहा, जो संकल्प बिहार की जनता के सामने हम लोगों ने रखा है कि जब तक 1 करोड़ लोगों को इस सोच से, इस परिकल्पना से नहीं जोड़ेंगे, तब तक दल नहीं बनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभा को भी और अपने अन्य साथी जो यहाँ नहीं आए हैं उनको भी ये बता रहा हूं कि 2 अक्टूबर से पहले 1 करोड़ बिहार के लोगों का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा, जो कि जन स्वराज से जुड़ गए होंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। और इस 1 करोड़ लोगों से आगे बिहार के जन जन तक इस बात को और तेजी से पहुंचाया जाए, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने अभी शुरू किया है पिछले 1-1.5 महीनों से। जिन कैंपों से चलकर हम लोगों ने पदयात्रा की है, अब आज के तारीख में वैसे 13 कैंप पूरे बिहार में लगे हुए हैं और करीब करीब 1000 बच्चे, 1000 युवा अपना पूरा समय 24/7 वो कैंप में ही रहते हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे 20 कैंप बिहार में परमानेंट अभी से लेकर चुनाव तक लगेंगे और चलते रहेंगे, ताकि इसका लक्ष्य आप समझ लीजिए। हर कैंप का जो लक्ष्य है कि कम से कम उन कैंप में रहने वाले 70 से 75 साथी दिन भर में 10 गांव तक पहुंचे, 10 गांव में जाकर घर घर प्रचार प्रसार करें। अगर 20 ऐसे कैंप अगले 15-20 दिनों में चालू हो जाएंगे, अभी 13 है जिसको हम लोग ट्रायल बेसिस पे अभी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि 15 जुलाई तक 20 ऐसे कैंप हो जाएंगे और लक्ष्य है कि हर दिन बिहार में 200 गांव में जन स्वराज का घर घर अभियान पहुंचाया जाए, चलाया जाएगा। और अगर ये हर दिन हम लोग 200 गांव कर रहे हैं,
ये 200 की संख्या क्यों बनाई गई है, ये आपसे साझा करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग हर दिन, मैं संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे साथी पदयात्रियों का समूह है जो कि अपने दम पर, आप कितने सक्रिय हैं, जिसको चुनाव करना है वो कितना सक्रिय होगा, प्रशांत किशोर कितना काम करेंगे, इन सब से अलग ये जो करीब 1500-2000 बच्चे रात दिन बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस परिकल्पना से जुड़कर जो काम करेंगे, अगर हर दिन हम लोग 200 गांव करते हैं तो महीने में 5 दिन अगर बच्चे छुट्टी भी लेंगे तो भी 5000 गांव तक जन सुराज की बात को सुबह से लेकर शाम तक घर घर पहुंचाया जाएगा। अब 5000 का क्या मतलब है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में अगर आप 18,000 गांव में, जिस संगठन की पहुंच 18,000 हो जाए, 18,000 गांव में 80% बिहार की आबादी रहती है। जो ग्रामीण आबादी है बिहार की, बिहार में गांव है 40,000, लेकिन 80% ग्रामीण आबादी 18,000 गांव में रहती है। तो लक्ष्य ये है कि इन पदयात्रा के कैंपों के माध्यम से हर 4 महीने में पूरे बिहार के 80% जनता तक बिहार के जन सुराज के बात को पहुंचाया जाए। अगर आपकी इसमें सहमति हो तो इस पर भी आपका ध्वनि मत से सहमति आपकी चाहता हूं कि इन कैंपों को खोलकर इस काम को शुरू किया जाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, शुरू किया जाए। इसमें आपका सहयोग भी चाहिए और आपसे साझा इसलिए भी कर रहे हैं कि आप ये न समझें कि ये कोई पैरेलल व्यवस्था बनाई जा रही है। जैसे आपके पुरुषार्थ, आपकी सोच का फायदा जन सुराज को है, वैसे ये वो युवा हैं जो पूरा अपना 24 घंटा काम छोड़कर, इनको हम लोगों ने नाम दिया है जन सुराज वाहिनी। वाहिनी मतलब जिसके कंधे पर बैठकर इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाया जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि जहां पर भी ये बच्चे आपको मिले, संगठन में बड़े होने के नाते, उसके अगुआ होने के नाते इनका सम्मान भी होना चाहिए और इनको सहयोग भी जहां तक हो सके वो करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। तो मैंने आपको 2 प्रॉमिस किया, आपने जिम्मेवारी दी है कि 2 तारीख को इसको दल के रूप में बना दिया जाए। तो पहला, आपके कहने के अनुसार 2 तारीख से पहले 1 करोड़ लोगों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। दूसरा, 2 अक्टूबर से पहले पूरे बिहार में 80% जनता तक कम से कम डोर टू डोर एक बार जन सुराज का कोई साथी, सहयोगी, पदयात्री जरूर पहुंच जाएगा। और तीसरा, बिहार के हर पंचायत, ब्लॉक और जिले की इकाई की विधिवत घोषणा वहां के पदाधिकारियों की। मुझे मालूम है आप में से बैठे कई साथियों की ये चिंता है कि जो लोग अभी पदाधिकारी हैं वो सक्रिय हैं, नहीं हैं, कभी सक्रिय रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, दूसरे दल का भी झंडा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि संगठन जो है, राजनीतिक संगठन या कोई भी, मान लीजिए कोई भी संगठन, वो गीली मिट्टी से दीवार बनाने के जैसा है। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी उस पर डाल दीजिएगा तो भी वो दीवार पलट जाएगा। तो थोड़ा मिट्टी डालिए, फिर सूखेगा, फिर और मिट्टी उस पर डाला जा सकता है। आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे वो व्यवस्था पिछले 3 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। संगठन का नया स्वरूप, इसका विस्तारित स्वरूप आपके सामने दिखेगा और मेरी अपेक्षा होगी कि जैसे जैसे जनमानस में जन सुराज परिकल्पना की ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे संगठन में सक्रिय सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। अब दूसरा जो प्रस्ताव है कि मैंने गांव-गांव में ये भी कहा है कि इस पूरी व्यवस्था में राज्य के स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं है, वो नीचे से ही बनेगा। आप साथी जो आए हैं, ज्यादातर लोग जिलों से आए हैं, तो क्या आपकी सहमति से अब एक राज्य स्तरीय समिति बनाने की दिशा में कोई प्रयास करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसको, उसकी संख्या, उसका स्वरूप, उसकी कार्यविधि क्या होनी चाहिए, इस पर जो साथी भी मंतव्य रखना चाहते हैं, उससे पहले क्या आने वाले 1 महीने के अंदर जन सुराज व्यवस्था को राज्य स्तरीय चाहिए? भाई सबको, भैया हाथ उठा के सबको बताना, वीडियो रिकॉर्ड होगा, फिर नहीं तो कल कहीं हमसे आप पूछे नहीं। राज्य स्तर के समिति जो आपके सहमति से, आपके बीच के लोगों से ही, आपके वोट से, आपके सुझाव के आधार पर बनाया जाना है, क्या उसको अगले 1 महीने में बना दिया जाना चाहिए?
कितने लोगों की समिति बननी चाहिए? राज्य स्तरीय समिति 100 की हो, 500 की हो या 1000 की हो? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जो लोग 100 सदस्यीय समिति के पक्ष में है वो हाथ उठाए, कम लोग हैं। जो लोग 500 सदस्यीय समिति के पक्ष में है वो हाथ उठाए, और जो लोग 1000 सदस्यीय समिति चाहते हैं वो भी हाथ उठाए। नहीं, मेरा सब लोग यहाँ मंच में बैठे हैं, बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत 500 सदस्यीय समिति का है। प्रयास हम लोग ये करेंगे कि बिहार में 40 जिले हैं, सब जिला बराबर नहीं है, करीब 550 प्रखंड है। तो हर प्रखंड से 5 से कम हर प्रखंड से 5 लोगों को राज्य समिति में जरूर लिया जाए। इसमें आपकी सहमति है? सहमति। कोई दूसरा मेथड आप चाहते हैं? नहीं, अब हमारे कहने को मत जाइए, हाथ खाली ऐसे मत उठाने लगे। बिहार के हर प्रखंड की भागीदारी राज्य समिति में हो, इसके लिए कम से कम 3 से 5 व्यक्ति हर प्रखंड से राज्य समिति में नामित किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव है। सही है, सही है। मोनिका कुमारी, इस ज्ञान भवन में उपस्थित सभी जन सुराजी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, और जन सुराज के महानायक प्रशांत किशोर जी सर का। सर, राज्य स्तरीय कमेटी के लिए मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक जिला से महिलाओं की भागीदारिता निभाते हुए प्रत्येक जिला से एक महिला को कमेटी में रखा जाए। प्रत्येक जिला से 50 महिलाओं की मैंने आपको सुनिए, ठीक, मैंने आपको कहा कि जिलों का जो साइज है वो बहुत छोटा भी है, शिवहर भी है और मोतिहारी भी है, शेखपुरा भी है, कलपुर भी है। लेकिन जो प्रखंड का साइज है वो मोर और लेस 2-2.5 लाख की आबादी पर एक प्रखंड है। तो अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 3 से 5 लोग हर प्रखंड से राज्य समिति में नामित किए जाए। क्या उन नामों पर सहमति लगाने के लिए जिला कमेटी से भी उसको अनुमोदित कराने की जरूरत है या सीधे नाम ले लिया जाए? सीधे नाम ले लिया जाए, सीधे नाम ले लिया जाए। सर, सहमति को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं की भागीदारी में विशेष ध्यान दिया जाए। सर सुन जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान साहब को गोपालगंज से कप्तान साहब मैं कह रहा हूं कि हर प्रखंड से 3 से 5 नाम आप प्रस्तावित कीजिए, उसमें से कम एक जरूर रखेंगे। प्रस्तावित करने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो फिर तो हम अगर एक प्रखंड से बना देंगे तो हम बना देंगे। सर, आग्रह किया जाए, आपका जो आईपैड है उनसे राय किया जाए, हर जिले में आपका आईपैड काम कर रहा है। हम आपको ऐसा कहते हैं, हर प्रखंड से 3 से 5 नाम राज्य कमेटी के लिए जो प्रस्तावित है वो नाम मैं जिला कमेटी के साथियों को भेज देता हूँ, उसमें से आप किसी एक का चयन करके हमको भेज दीजिए। ये इस पर समझ है सबकी? आपको 3, 4, 5, 7 मैक्सिमम अप टू 10 नाम हर प्रखंड से दे दिए जाएंगे। उसमें से जिसको भी आप जिला कमेटी से प्रस्तावित करना चाहते हैं कर दीजिए। माइक दीजिए भैया उनको। हेलो सर, हम आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हम नवल किशोर राव, सीतामढ़ी जिला जन स्वराज के अध्यक्ष है। अपना नाम बताइए। नवल किशोर राव। नवल जी सीतामढ़ी के अध्यक्ष हैं। जी सर, हमारा है कि 534 के लगभग प्रखंड है और 500 में अगर एक भी होगा तो संभव नहीं है। तो चूंकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी कि 500 में अगर एक हम प्रखंड से लेंगे फिर भी संभव नहीं है, इसलिए जिला का कोटा निर्धारित किया जाए। राउत साहब का सुझाव है कि प्रखंड वाइज हो ना हो जिला का कोटा बना दिया जाए। सर एक एक करके
सर, मैं बुद्ध ज्ञान की धरती गया से आया हूँ। सभी को क्रांतिकारी साधुवाद। मेरा नाम सुनील। एक मिनट, जो लोग माइक लेकर घूम रहे हैं, जिनको बोलना है आप अपने जगह पे शांति से खड़े हो जाइए, एक एक करके। जो जिनके हाथ में माइक है वो माइक लेकर जाएंगे, फिर आप अपनी बात रखिए। कोई घबराहट नहीं, हम यहाँ सुनने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। जी बताइए। जी, मैं बुद्ध ज्ञान की धरती गया से आया हूँ। सभी को हार्दिक क्रांतिकारी साधुवाद। और मैं 2022 से पदयात्री हूँ। मेरा सुझाव है कि जो पार्टी का जो दलगत नाम सृजन किया जाए, जो 2 अक्टूबर 2024 से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक विचार निकल के आया था कि मार्च 2025 में कुछ लोग पारित हो गया, तो मार्च 2025 में एक ऐसा युवाओं का जल सलाह दिया जाए जो उसमें सिर्फ युवाओं के भागीदारी 2025 में, और इस मुद्दा में 243 विधानसभा के चुनाव पे भागीदारी युवाओं के भी हाथ में कुछ दिया जाए। ये धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष वहाँ खड़े, उनको दे दीजिए, बोलिए। मुजफ्फरपुर से जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक। हम लोग का सर इच्छा है कि हर प्रखंड से हमारा प्रखंड कमेटी एक वरिष्ठ साथी को जिला में भेजे, 1 या 2, और जिला से हम लोग उसको प्रस्ताव पारित कराकर भेजे। और मिनिमम हर प्रखंड से एक आदमी तो होना ही चाहिए। और 2 अक्टूबर का प्रस्ताव जो है उसका समर्थन मुजफ्फरपुर में। 2 बातों पर सहमति है लोगों की। भाई आप माइक, आप खड़े हो जाइए, माइक जो इनके पास है वो लेके जाएंगे। सर, मेरा नाम पारस कुमार पासवान है। मैं वर्षों से जिला परिषद का मेंबर राजनगर मधुबनी से रहा हूँ। मैंने कई पार्टी का संगठन बनाते हुए देखा हूँ और मैं शामिल भी रहा हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव की। 1 मिनट सर, तो आपको सारे लोग एमएलए बनने के लिए आपको अब ये पार्टी घोषणा कीजिए, अब ये पार्टी घोषणा कीजिए, ये नहीं चलेगा। आपका जो सर अभियान है वो अभियान आप तेजी लाइए, आपका साथ बिहार दौड़ेगा। क्योंकि बिहार में जाति धर्म मजहब का आपको पार्टी है कि जाति पर लोग भागता है, मजहब पर भागता है, धर्म पर भागता है। इसलिए आपका अभियान को मैं समर्थन देता हूँ। आपका जो अभियान है उसमें चले, 22 को करें या 2 को करें, आपके साथ आपको गांधी विचारधारा को लेकर आप चले, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, प्रत्येक जिला से 2 डेलीगेट लीजिए, एक प्रखंड से 5 लीजिए और जिला से अनुमोदन प्राप्त कीजिए। उसके बाद आप राज्य कार्यकारिणी को निकाल कीजिए। इसे यह मेरा काम है। धन्यवाद। लेकिन पार्टी का संगठन से पहले आप अभियान को तेज दीजिए। मेरा 243 के अगर आप सबकी सहमति हो तो तीसरे प्रस्ताव को रखें। ये मोटे तौर पर सहमति है कि हर प्रखंड से कम एक व्यक्ति की भागीदारी राज्य समिति में होनी चाहिए। ठीक है। अब ये एक आदमी का चुनाव कैसे होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि जिला समिति के जो साथी हैं उनकी सहमति, उनका रिकमेंडेशन उसको समाहित किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपसे हम तीसरा प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जब इसको दलगत स्वरूप किया जाए तो इसका नाम जन सुराज पार्टी, जन सुराज दल, जन सुराज मोर्चा या कुछ दूसरा होना चाहिए। इस पर बताइए। जन सुराज पार्टी, जन सुराज पार्टी, जन सुराज नाम को ही दल का नाम बना दिया जाए या कोई दूसरा नाम खोजा जाए? जन सुराज। ठीक है, जन सुराज। जन सुराज दल की पार्टी। हेलो, फिर से सोच के बता दीजिए भाई। सर मेरा एक सुझाव है सर। नहीं भाई, जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो आप घबराइए नहीं। जन सुराज के साथ आपके पास 3 विकल्प है। आप पार्टी रख सकते हैं, दल रख सकते हैं, मोर्चा रख सकते हैं। सबकी सहमति क्या है? जो लोग पार्टी के सहमति में है वो हाथ उठाइए। मेरा सुझाव है सर, ध्वनि मत से इसका नाम जन सुराज पार्टी के लिए प्रयास किया जाए। जसपा, जन सुराज 2 पार्टी। अक्टूबर को इसकी घोषणा करने की विधिवत जो प्रक्रिया बनाई जानी है उस पर मैं अब आ रहा हूं। कुछ साथियों ने अभी बताया कि गांधी मैदान को इसका केंद्र बिंदु बनाया जाए, गांधी मैदान में बड़ी सभा करके इसकी घोषणा की जाए। दल की घोषणा को लेकर 2 सुझाव है।
एक सुझाव ये है कि जितने पंचायत, प्रखंड, जिले से जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं उनका एक बड़ा अधिवेशन किया जाए, जो कि करीब करीब 20 से 25 हजार लोगों का होगा। उसमें दल की घोषणा की जाए और उस अधिवेशन में फिर ये बताया जाए कि गांधी मैदान में रैली कब होगा, जहां से कि बिहार को बदलने का प्रस्ताव वहां जनता के सामने रखा जाए। एक विचार ये है। दूसरा विचार ये है, जो हमारे सीनियर साथी चंपारण के रामदेव महतो जी बताए, कुछ और साथियों का भी उत्साह है, मत है कि सीधे ही गांधी मैदान में रैली करके पार्टी की घोषणा की जाए। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पहले दल के सारे राज्यवार पूरे पदाधिकारियों का एक विस्तृत एक दिन का अधिवेशन हो और उस अधिवेशन में दल की घोषणा की जाए, संविधान और प्रस्तावना प्राथमिकता को प्रस्तावित किया जाए, उसको अनुमोदित किया जाए और उस दिन उस बात की घोषणा की जाए कि बिहार की जनता के सामने जन सुराज की भावनाओं को रखने के लिए किस दिन गांधी मैदान में वो रैली या सभा की जाएगी। इससे अगर आप सब सहमत हो तो इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। अधिवेशन या गांधी मैदान, घोषणा कहाँ होना चाहिए? अधिवेशन। पदाधिकारियों के अधिवेशन में पार्टी की घोषणा हो कि गांधी मैदान में घोषणा? गांधी मैदान। फिर से हम पूछ रहे हैं एक करके। पार्टी के पदाधिकारी जो पार्टी के मालिक मुखिया हैं होंगे, उनकी उपस्थिति में पार्टी के संविधान, प्रस्तावना और प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हुए घोषणा की जाए कि भीड़ जुटाकर गांधी मैदान में सभा करके की जाए। वहाँ यादव जी खड़े हैं, उनको माइक दीजिए। ये बताइए, जो लोग अधिवेशन के पक्ष में हैं वहां उठाइए भैया। पहले अधिवेशन की पहले गांधी मैदान में सभा और उसी अधिवेशन में गांधी मैदान में सभा का दिनांक, डेट भी घोषित किया। ठीक है, सहमति है? अब सर मैं मोहन कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिला संगठन के प्रभारी। आप कहाँ एकदम पीछे बैठे हुए दिख नहीं रहे? बोलिए। मेरा ये सुझाव है कि ऐसे लगभग हाउस की सहमत है कि जो प्रखंड से लेके पंचायत और जिला तक आपका जो संगठन बन गया है और बनने वाला, उसका सम्मेलन करके उसमें पार्टी की घोषणा और उसकी जो घोषणा पत्र है, पार्टी का जो संविधान है, उसकी घोषणा 2 अक्टूबर को की जाए और उसमें तय करिए कि जब चुनाव की घोषणा होने वाला हो उससे पहले गांधी मैदान में, पूरे गांधी मैदान को बिहार के सभी जगह से लोगों को लाकर के भर के और चुनावी संगठना वहाँ से जाए, जिसका मेरी बैट्समैन शिल्पी देख रही है, हम पुरुषोत्तम देख रहा है, आपको नजदीक रखना चाहते हैं कि अभी जहाँ अजित यादव 15-16 जिलाओं में जन सुराज का आपका संगठन बन गया है। उसमें संगठक मंडल से लेकर सभापति, प्रभारी, अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उपाध्यक्ष वाले विभिन्न किसान, महिला, युवा के अध्यक्ष हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ से जो जैसे हमारे सीतामढ़ी में अधिवेशन में, उसमें हम और जिला अध्यक्ष सभी लोग गए थे। जन सुराज गांधी की जो आपका प्रारंभ किए हुए हैं, सीतामढ़ी में भी वेलसन में प्रारंभ, थोड़ा आपस का जो तालमेल है उसकी कमी। दूसरा, बिहार में संगठन से जो लोग जुड़े हैं वो प्रशांत किशोर से ऊर्जा। सुबोध, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, तुम आ जाओ ना यहाँ ज्ञान भवन में आ जाओ, हो गया वहाँ का। कर रहे हैं आपके प्रयास से बिहार में एक बदलाव की, तो उसको बोलो देर ना करे, प्रशांत जी का अभी भाषण चल रहा है, आ जाओ। उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो आप कम से कम महीने में, ठीक है, आ जाओ। ठीक एक बार दो ठीक जिले है, में ओके ओके। आपके जो 5-7 जो प्रमुख साथी जिसके कंधे पर आपने जिम्मेवारी दिया, उससे आपका आप पदयात्रा में रहे या अन्य कार्यक्रमों में
तो दूरभाष से भी उससे आपकी वार्ता हो और वहाँ जो संगठन में किसी तरह की कोई कमी है या आपस का जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपसे वार्ता से वो दूर होगा और नई ऊर्जा लोगों में प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सुझाव। मैं अभी दो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यादव साहब यहाँ खड़े, इनको माइक दे दीजिए। दो, जब तक आपका माइक पहुंच रहा है, दो और प्रस्ताव पर आपकी सहमति चाहता हूँ। मुझे भी कुछ कहना था। एक मिनट जी, मैं एक मिनट में अगर एक बात खाली रख लूं। जन स्वराज की परिकल्पना में एक और बात जो गांव गांव हम लोगों ने जाकर कही है कि जिसकी जितनी संख्या है, और इसका मतलब सिर्फ अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है, मुसलमान दलित नहीं है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसी अनुपात में दल के संगठन में, उसके संस्थापक सदस्यों में, पदाधिकारियों में और सबसे बढ़कर दल के टिकट के बंटवारे में उनको वो भागीदारी दी जाएगी। अभी आप बता रहे हैं, फिर सोच के ताली बजाइएगा, नहीं तो इसमें कई आदमी का नुकसान खुद भी होने वाला। सब चाहता तो सब भागीदारी सबको होना चाहिए, हमरा वाला छोड़कर। तो अगर हमारे मुसलमान भाई 18% हैं तो 18% टिकट मुस्लिम साथियों को मिलना चाहिए। अगर 35% अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा समाज के लोगों को 35% टिकट मिलना चाहिए। न किसी को उसकी संख्या से ज्यादा और न किसी को उसकी संख्या से कम, किसी के साथ बेईमानी नहीं और किसी को ज्यादा प्रश्रय नहीं। इस पर सबकी सहमति है कि नहीं है? सहमति है। फिर कल मत कहिएगा कि भैया फिर आप भी तो वही कर रहे हैं, जात का बात करें। जात की बात नहीं है, ये भागीदारी की बात है सबकी। अगर जिसकी जो संख्या है वो चुनाव हारे या जीते, वो दल के प्रमुख साथी, उसके संस्थापक होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि संख्या के अनुपात में अन्य दलों से अलग हटके, सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं, सही अर्थों में, चाहे वो राज्य की समिति बनी उसमें या जब आगे टिकटों का बंटवारा हो, उस पर जो मैंने जनता को जाकर कहा है उसको कार्यान्वित करने में, लागू करने में आप हमारे साथ खड़े रहें, आप हमारी मदद करें। जो लोग सहमत हैं वो एक बार हाथ उठाएं, फिर कल होके उस पर दोष मत दीजिएगा, ठीक है? वो अब उस पर आ रहे हैं। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन स्वराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए, प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है, हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, नहीं झूठा भाषण सुन के घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जन स्वराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए। इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं है? मैंने कहा से कम एक, इसका मतलब ये नहीं है कि जिले में 2 अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक को तो जरूर हम लोग मौका देंगे। इन बात ध्यान रखिए, इन बातों को जन स्वराज के संविधान में शामिल किया जाएगा। इन बातों को संविधान में लिखेंगे ताकि ऐसा न हो कि आज मन से कह दिया और फिर वो चीज न मिले। अब जी मैं अब ये देखिए, इन्होंने अच्छा सवाल उठाया कि जिस जिला में एक विधानसभा है उसमें क्या होगा। बात तो ठीक है जी जी,
दीजिए भाई भी को दीजिए, तभी तो आप बोल एक करके। मैं मोहम्मद लाल बाबू। अब आप वही बात उसी बात पर बोलिएगा जो 3 प्रस्ताव पर जिसपे चर्चा चल रही है। बेकार का इधर की बात पर चर्चा मत कीजिए। मैं मोहम्मद लाल बाबू। जनसंख्या के आधार पर भागीदारी पर आप बोल सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी का जो फॉर्मूला दे रहे हैं इस पर बोल सकते हैं। इसके बाद एक और प्रस्ताव आपके सामने रखकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। यादव साहब खड़े महोदय से उनको माइक दीजिए ना भाई। मैं मोहम्मद लाल बाबू, मुजफ्फरपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। सर मेरा एक सुझाव है कि जितनी प्रस्ताव आई सब पास हुआ, इसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की ओर से। लेकिन मेरा सर एक व्यक्तिगत सुझाव है कि बिहार में कभी भी किसी वक्त चुनाव हो सकता है, इसलिए पंचायत वाइज जो हम लोग का संवाद चल रहा है इसमें हमारी सोच है कि हम जब जाए तो हर वार्ड में वार्ड कमेटी हम लोग बना ले 5 आदमी का, ताकि हम लोग तैयार रहे। कभी भी पलटू जी चुनाव जब कराए तो हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए सर मेरा एक सुझाव था, एक रिक्वेस्ट था, सुझाव जैसे कि जनसुराज में सुनिए, आप यहाँ आए हैं तो अपनी बात रखिए और जो दूसरे लोग बात कह रहे हैं उसको सुनने का महिलाओं की बात भी सुन लिया जाए। अपना परिचय दे देना। जी मेरा नाम इंदु सिन्हा है। मैं लगभग 8-9 महीने से मुख्यालय में काम कर रही हूँ और अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रही हूँ जनसुराज को। अब उसमें कितनी सफल हूँ मालूम नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा चूंकि मैं महिला मुद्दे पे ही 40 वर्षों से काम कर रही हूँ लगभग, तो मेरा एक सुझाव था कि जैसा कि जनसुराज से प्रधान जी ने ये वादा किया है कि 38 जिले से में 38 पूरा हमको चुनाव लड़ना है, तो हर जिले में तो अलग अलग विधानसभा की संख्या है। हम महिलाओं को चुनने का प्रयास कर रहे हैं। मोती चुनना इतना आसान नहीं है, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक आग्रह है कि महिलाओं को जिले पे ये नहीं किया जाए। जब संख्या की बात है तो 38 जिले में अगर आपने वादा किया है कि 38 जिले से 38 महिलाओं को देंगे, तो अगर किसी जिले से ज्यादा हो जाएगा उनकी कुछ संख्या निश्चित कर दी जाए, 38-40, बस यही रिक्वेस्ट है। नहीं, आपने अभी अच्छा ताकि ज्यादा महिलाएं किसी जिले में अगर एक ही विधानसभा या 2 है, जिले का कहने का मतलब ये है कि कम से कम 40 पूरे देखिए, कोई भी चीज आप कॉन्टेक्स्ट में समझिए। अभी बिहार विधानसभा में सारे दलों को जोड़ लीजिएगा तो 20 महिलाएं भी विधायक नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 40, कम से कम संभव है किसी जिले में 2 कम हो जाए, लेकिन एक शुरुआत होने दीजिए। नहीं तो अगर नारा लगाते रहिएगा तो आपको हर दल में नारा लगाने को मिलना है नहीं। वही आप वादा चाह रही थी, इतना ज्यादा जगह महिलाओं को मिला है, इसीलिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथ जोड़ना चाह रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार है, मेरा भी अनुभव है। पहली बार 40 विधायक तहे दिल से मैं हम लोग महिलाएं आपकी शुक्रगुजार है। किसान जी एक सुझाव है जी, ये जो 40 आपने कहा है, आगे मिश्रा बोल रहा हूँ। कहाँ है? हमने सबसे पीछे हूँ, बाएं तरफ आपके दाएं वहाँ जाके मैं आपको ठीक से देख के सुनना चाहने से पीछे बैठा हूँ। मेरा सुझाव होगा जिला न करके प्रत्येक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में एक महिला का कर देंगे तो 40 का 40 हो जाएगा। तो सही बात है। कितने लोग इससे सहमत हैं भाई? पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को यूनिट मान लिया जाए जिला के बजाय, इस पर सहमति है सबकी भाई? है बिल्कुल सहमति है महिला की तरफ से, बिल्कुल सहमति है सर। ये बहुत बढ़िया कदम होगा महिलाओं तो इतने लोग अभी देखिए, चर्चा का उद्देश्य यही है कि कई बात जो हम बता रहे हैं मेरी सोच नहीं है, हमारे साथियों की सोच है। कई पिछले 1-1.5 साल से हम लोग चर्चा करके निकाले हैं। मैं खड़े होकर उसको समराइज कर रहा हूं और आपसे उस पर अनुमोदन ले रहा हूं। अभी ये जो सुझाव है कि जिले के बजाय पार्लियामेंट कर दिया जाए, पार्लियामेंट से कम एक महिला को लड़ाने का प्रयास किया जाए, नियत रखा जाए, प्रयास किया जाए। संविधान अगर कहीं 1-2 जगह एक्सेप्शन हो जाए तो उसके लिए उस समय राज्य कमेटी को बैठाकर सहमति ले ली जाएगी। लेकिन अब 2 प्रस्ताव को क्लोज करने से पहले मैं फिर से आपका अनुमोदन देना चाहूंगा। जनसंख्या के जिसकी जनसंख्या जितनी है
उसको जनसंख्या के आधार पर दल के संस्थापक सदस्यों में, जिला के पदाधिकारियों संगठन में, राज्य की कमेटी में और टिकटों के बंटवारे में संख्या के को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। इस पर सबकी सहमति है या नहीं है? जी हाँ है सर। सबकी सहमति है। दूसरा, अगर हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से कम एक महिला को नेत्री के तौर पर खड़ा करना है तो 40 महिलाओं को अवसर चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए जन स्वराज बैनर के तहत। इस पर कितने लोग सहमत हैं? इस पर भी सबकी सहमति है। अब एक अंतिम जो सबसे टेढ़ा है उसको सोच के फिर निर्णय लीजिए, फिर आपको आपके हवाले कर दूंगा। एक बार आपकी सुन लेता हूँ, उसके बाद जी। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव, जिला सभापति समस्तीपुर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस संगठन में 4-5 नाम या शब्द कॉमन है, जैसे महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर, जन सुराज और प्रशांत किशोर। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ये शुरू हुआ पदयात्रा, तो पार्टी की घोषणा भी उसी दिन हो, उसका नाम जन सुराज हो। और जन सुराज मोर्चा नहीं, मोर्चा का तो मतलब हो जाता है कि 2 या 3-4 ये पार्टी है अकेला, तो जन सुराज या तो पार्टी हो या दल, पार्टी पर सहमति सबकी हुई है। और तीसरी बात, इसकी घोषणा अधिवेशन में हो और अधिवेशन के बाद तिथि कहकर गांधी मैदान में चुनाव से पहले बुलाया जाए। और एक अंतिम बात, भाई आप यादव साहब बोल रहे हैं, उनकी बात को सुन लीजिए। जो बात आपने अनुमोदित करी है उसको दोहरा रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट धीरज रख के सुनिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई जिला है उसमें एक ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन 1 जिले 2 जिला मिलाकर भी तो 3-4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें बड़ी गंभीरता से विचार। वो ऑलरेडी सुझाव आ गया कि पार्लियामेंट को लोकसभा को यूनिट बनाया जाए। जी। अब मैं आपके सामने एक और प्रस्ताव रखना चाह रहा हूँ। गांव-गांव में लोगों ने खुलकर ये भी घोषणा की है कि उम्मीदवारों का चयन प्रशांत किशोर राज्य की कमेटी या जिला की इकाई नहीं करेगी, बल्कि जन स्वराज की इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो संस्थापक सदस्य है और मत के जरिए अपना ओपिनियन देना चाहता है, उसकी राय ली जाएगी। तो विधानसभा के स्तर पर 5 से 10 नाम को सार्वजनिक करना, जो लोग भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज के पदाधिकारी हैं, उन्हीं के बीच से किसी न किसी को टिकट मिलेगा, ये भी हमने वादा किया है। वो बाहर से किसी को नहीं मिल सकता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हर सीट पर 2, 3, 4, 5, 7 दावेदार हैं जो जन स्वराज के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो एक जो प्रस्ताव है कि इन नामों पर बजाबता इन नामों की सूची अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या दल बनने के साथ ही जारी कर दी जाए, ताकि जन स्वराज परिवार से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो उस विधानसभा प्रखंड जिले में अपना मत रखना चाहता है वो मत रखे, और फिर उसको घटाकर 3 सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाए। और उन तीनों उम्मीदवारों में, संभावित उम्मीदवारों में एक लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा हो, और उन तीनों में जिस पर सबकी सहमति वहां बने वही जन स्वराज का उम्मीदवार हो। ये बात हमने व्यक्तिगत तौर पर छोटी छोटी सभाओं में और आपसे भी मुलाकात में अलग अलग समय पर बताया है। अब इसको जब संविधान में इसकी नियमावली लिखी जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी समझ से अनुमोदित अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर जिसका विवाद है वो भी बता सकता है, क्योंकि अभी देश में जितने भी दल हैं वो किसी भी दल में ये व्यवस्था नहीं है कि चुनाव के साल भर पहले, 1.5 साल पहले सारे संभावित उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक किया जाए और उस पर दल से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता, सारे साथी, सारे संस्थापक सदस्यों का मत लिया जाए कि भाई इसमें से किसको चुना जाए। कई जगह, हर जगह वोटिंग कराना ही पड़ेगा, मारामारी भी होगी, आपस में खींचतान भी होगा, जो हारेगा उसको तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन प्रक्रिया यही रखने की बात है। आप में से जो लोग इससे सहमत नहीं है वो अपना मत खुलकर रख सकते हैं।
सर नहीं सर, जाति जहां तक मैंने कहा कि जो आपको 5-7 विकल्प दिए जाएंगे उसमें 2 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया। एक, वो समाज का सही व्यक्ति होगा, वो क्रिमिनल नहीं होगा, बदमाश नहीं होगा, चोर नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी हम लोग की है। जाति समूहों का उस जो 5 नाम होंगे, 7 नाम होंगे, उसमें सभी जाति धर्म के वर्गों का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। वो किसी एक जाति का 5-7 भी नहीं होगा, एक धर्म का नहीं होगा। और तीसरी बात, वो वही होगा जो जन सुराज की इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके बाहर नहीं हो सकता। श्रीमान 2 मिनट का समय दिया जाए। हेलो, नहीं आप लोग सब सहमति होंगे तो इसको संविधान में कानून के तहत संविधान में इसको समाहित कर लिया जाएगा। अब इसी के लिए चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप में से ज्यादातर लोग, 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए बात को। इसी चीज को सबसे सहमत होने असहमत होने से पहले समझ लीजिए। आप में से कई सारे साथी हैं जो चुनाव में संभावित उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम घोषित होगा। कई साथी हैं जो लड़ना चाहते हैं, कई साथी हैं जो इस प्रक्रिया को बाईपास करके सोचते हैं कि हम प्रशांत किशोर से बतिया के ही टिकट ले लेंगे। तो ये सब का असर आप पर होने वाला है। आपका नाम आपके 4-5 साथियों के साथ घोषित किया जाएगा। फिर ये मत कहिएगा कि भैया इनका नाम काहे दे दिए, हम तो अकेले ही रहना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा से जो सबसे काबिल व्यक्ति हम लोग के बीच से हो, वही चुनकर आया जाए। और चुनने के लिए साल भर का समय आपको देंगे, एक दिन में नहीं। साल भर पहले आपको नाम आपके विधानसभा से 4 हो, 5 हो, 7 हो, आप जिस जाति, जिस व्यक्ति, जिस पृष्ठभूमि के आदमी को वोट देना चाहते दीजिए, और अपने बीच से जिसको भी आप लोग चुनिएगा वही उम्मीदवार है। हम अपना हाथ काट रहे हैं, कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम किसको टिकट दे दें। जिसको आप वहां से प्रस्तावित कीजिएगा वो 6-7 की सूची सार्वजनिक होगी, उसमें से जब घटाकर किया जाएगा वो भी सार्वजनिक होगा, और 3 में से जब 1 चुना जाएगा वो भी सार्वजनिक होगा। ये नहीं कहेंगे कि हम सर्वे किए और आपका नाम नहीं था। तो इस पर अगर आपकी सबकी सहमति हो तो संविधान के ड्राफ्ट में इसके लिए पूरा एक चैप्टर होगा, आप उसको पढ़िए, उसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दीजिए। 2 अक्टूबर को जब संविधान दल का अनुमोदित किया जाएगा उसमें इस पर पूरी चर्चा विधिवत लिखित होगी, ताकि आने वाले समय को में कोई इसको ऊपर नीचे न कर सके। जिसकी सहमति हो इस पर वो हाथ उठाकर भैया सहमति कर दे। श्रीमान 2 मिनट का समय जोर से हाँ बोल के बोल दीजिए भैया, इसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसको संवैधानिक व्यवस्था के तरह शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, कर लिया जाए। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि आपका खुद का भी लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा अपने साथी के साथ हो सकता है। इस बात को समझते हुए भी आप इस बात से सहमत हैं कि जन सुराज में फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी और इसके उद्देश्यों के नाते उम्मीदवारों का चयन जन सुराज व्यवस्था से जुड़े हुए साथियों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर, कोई राज्य की कमेटी, जिला की इकाई इसका चयन न करे, इस पर पूरे हाउस की सहमति है या नहीं है? वहाँ जितना गार्ड खड़ा बता देगा जन सुराज। अभी साथ अब हमारी बात खत्म होगी, उनकी बात सुन लीजिए। अब हमारी बात खत्म हुई, हम सर 1 मिनट का किया जाए। अरे भैया 1 घंटे का समय आपको देंगे। मैं अपनी बात यहाँ पर अब हमको जितना आपसे अनुमोदन लेना था ले लिए। अब संविधान का एक ड्राफ्ट इसका बनाकर, इसकी कार्य नियमावली बनाकर आपसे साझा किया जाएगा। आप उसको इत्मीनान से 1 महीना पढ़िए, उसमें जो सुझाव देना है सुझाव दीजिए। 2 अक्टूबर को जैसा आपने प्रस्ताव पारित किया, दल के विधिवत राज्य स्तरीय अधिवेशन में कम से कम 25,000 पदाधिकारियों के सामने जब दल की घोषणा होगी उस संविधान को एडॉप्ट किया जाएगा। उनमें इन बातों की को आप देखेंगे जो कि अभी आपने इस सदन से पारित किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट का समय माननीय लक्ष्मणदेव बाबू से कहूंगा कि अभी तक की प्रोसीडिंग पर अगर कोई इनकी टीका टिप्पणी हो तो ये कर सकते हैं। दूसरा, इसका विधान ड्राफ्ट करने वाली कमेटी है, अरविंद बाबू को मैं देख नहीं है, अगर है तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द रख ले। पहले 2 मिनट हम लोग माननीय लक्ष्मणदेव बाबू जी को सुन लें और फिर संविधान जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उनकी उस टीम से भी अगर एक आदमी कोई अपना नाम परिचय बता दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट दे दीजिए, ताकि आप में से कोई भी साथी लिखित में जो सुझाव आज जो चर्चा हुई इसके बियॉन्ड भी देना चाहते हैं तो आप सक्रिय तौर पर अगले 3 महीने में दल के संविधान, इसकी प्रस्तावना और इसकी प्राथमिकताओं पर अपना सुझाव लिखित या मौखिक तौर पर आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा से जाहिर हो रही आवाज नहीं जाती, सब की तरफ कदम उठा रहे हैं जिसको हम सहभागिता का लोकतंत्र कर सकते हैं। एक एक गांव, एक एक आदमी से पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। डोर टू डोर जन स्वराज के माध्यम से ये बात वहां तक जाएगी और ये मानकर चलना चाहिए वाकई तंत्र में जिस लोकतंत्र में लोग न हो और तंत्र ही रह जाए, उसका जो परिणाम देश और बिहार के सामने आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। हम एक ऐसे लोकतंत्र का इंतजाम करने जा रहे हैं, जन स्वराज ऐसा एक प्रबंध करने जा रहा है जिसमें हर आदमी की भागीदारी हो, उसकी सहमति हो और वास्तव में एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो जिस लोग हो, सिर्फ तंत्र न हो, उसमें लोक प्रधान व्यवस्था हो। ये हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और जो संविधान की किशोर जी ने कहा कि सबको उपलब्ध कराई जाएगी, उसको बढ़िया तरह से होगा, कोई अंतिम होगा, जिसके आधार पर हम सारे काम करेंगे। अरविंद बाबू माइक लेके जरा बोल रहे हैं, अरविंद बाबू को दीजिए माइक। अरविंद बाबू कहाँ हैं? अरे भैया बिल्कुल आप हेलो कहिए, हेलो हेलो हेलो, इधर सबसे ऊपर में मैं डॉक्टर बाएं अध्यक्ष गोपालगंज जिला मैं इस पार्टी के सूत्रधार तथा सारे पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहनों सबको मैं सलाम अदा करता हूँ। सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। उस बीच में एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ जो मेरा अपना सुझाव है। जैसे अभी कहा गया कि मैं जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हम लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा मानना यह है कि औरतें भी आती हैं, अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी में औरतें जाती हैं, अगर बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में औरत आती है। अलग से औरत को ये मान लेना कि अलग औरत कोई जाति है या अलग से कोई चीज है, तो मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम बैकवर्ड में भी है, वो बैकवर्ड में भी है, वो फॉरवर्ड में भी है, वो माइनॉरिटी में भी है, तो उसको 40 हर जगह एक सीट दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ तो उसकी तो भागीदारी सब में है। तो इस पर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। वैसे सब सहमति जो पास किया उसके मैं समर्थन करता हूँ और अपने सूत्रधार प्रशांत जी का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें गौर किया जाएगा। विकई जी खड़े हैं, उनको भी जरा माइक दीजिए। फिर पीछे वो पीला शर्ट पहन के एक सज्जन खड़े हैं, उनको दीजिए माइक। जी जी भैया, जिसको कहना है कहिए। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं इत्मीनान से। अभी थोड़ी देर में लाइव डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मोबाइल का नेट 100% कंजेशन की तरफ जा रहा है। सॉरी, बीच में लाइव टेलीकास्ट रुक सकता है। अभी कंप्लीशन की तरफ है। ये पूरे बिहार के डीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी और पूरे बिहार के बीएससी ब्लॉक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। अभी फाइनल की तरफ है। जितने प्रस्ताव हैं सब पास हो गए हैं और सबके प्रस्ताव से आगे की तैयारी होगी। जन स्वराज पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर 2024 को होगी और हम लोग 1 करोड़
1 करोड़ संस्थापक सदस्य इसका निर्माण करेंगे। पूरे बिहार से पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से 40,000 लोगों को बुला के पार्टी का निर्माण की घोषणा होगी 2 अक्टूबर को। और गांधी मैदान में पूरे बिहार से लाखों लोग आके एक रैली होगी और रैली पूरे बिहार पे एक बहुत बड़ा मैसेज देगी। 243 सीट पे हम खड़ा करेंगे। 243 सीट पर जनसुराज लड़ेगी और 243 में से 200 से ज़्यादा सीटों पे जनसुराज की विजय होगी। सारे वर्ग, सारे प्रतिनिधि, सारे जाति, सारे धर्म, सबका प्रतिनिधित्व होगा। यह प्रस्तावना में पास हुआ है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज, जय हिंद। थैंक यू, सबको नमस्कार। मैं भी चाहता हूँ कि कमजोर तबके को हिस्सा मिले, लेकिन वह हिस्सा जाति आधारित नहीं हो करके काबिलियत आधारित और जाति और काबिलियत अलग अलग चीज नहीं है। हर जाति में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी की कोई ना कोई जाति है। और इसमें वो दूसरे दलों वाला झगड़ा वाला बात मत कीजिए। हर जाति में काबिल लोगों की कमी नहीं है। और जितना से बड़ा काबिल आदमी है उसका भी कोई जाति है। यस, अगर नियत ठीक है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। हम लोग अरविंद जी अपना परिचय बताएंगे और अरविंद जी की बात 5 मिनट सुन लीजिए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितनी आप चर्चा कर रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारी बातें जो संविधान में होंगी, कल प्रशांत किशोर रहेंगे नहीं रहेंगे ये आपका दल रहेगा, तो आप उस संविधान के बनते समय उसमें अपनी भागीदारी रखिए। इसके लिए जरूरी है कि उनकी कुछ बातों को हम सुन लें। अरविंद जी के साथ एक कमेटी है जो कि इस दल के संविधान का ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। एक दूसरी कमेटी है जो देश के बहुत बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस दल के प्रस्तावना को बना रहे हैं और वकीलों के, लॉयर्स की एक बड़ी टीम इसकी कार्य नियमावली को ड्राफ्ट कर रही है। वो तीनों चीज आप तक पहुंचेगी। अगले 3 महीने में आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा और उसमें अपना मत रखिएगा। अरविंद जी। धन्यवाद प्रशांत किशोर जी। अपना जरा परिचय सर एक बार। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और कैमूर जिला और पूर्णिया में जिला पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉर्पोरेशन से रिटायर किया हूँ। प्रशांत किशोर जी द्वारा या कहिए जनसुराज द्वारा मुझे और मेरे साथियों को ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी 1.5 महीना पहले लगभग जब चुनाव अनाउंस हुआ था उसमें दिया गया था कि चुनाव जब चल रहा है इस क्रम में पार्टी का काम शिथिल है, इसी बीच में हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर लें। आज हम सभी जो संविधान समिति के सदस्य हैं सभी सबसे पीछे बैठे हुए थे जहाँ हम लोग दिखाई नहीं दे रहे। परिचय अगर सभी, मेरा आग्रह होगा अगर कष्ट न हो तो जितने लोग संविधान समिति के कमेटी में हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर आकर एक बार अपना परिचय करते हैं और यहाँ चले आए आ जाए। अगर तब तक आप अपनी बात बता रहे हैं तब तक वो दूसरे साथी भी आ जाए ताकि सब लोग ये देख पाए कि कौन लोग हैं जो इसको लिख रहे हैं। आपकी सोच को एक नलन जी हमारा मोबाइल ले लीजिएगा, वहीं छूट गया था मोबाइल। हाँ ठीक है। तो सभी साथी हमारे आ रहे हैं और हम लोग सभी एक योजनाबद्ध तरीके से सबसे पीछे बैठकर आप सभी लोगों को देख रहे थे, सुन रहे थे और विचार कर रहे थे। सब जगह जो भी प्रारूप बना है उसमें हर समय उसमें गुंजाइश रहती है सुधार करने की। हम लोगों ने जो विभिन्न दलों का या जो आइडिया है लेकर एक बनाया है, प्रारूप तैयार कर लिया है और प्रशांत जी की अनुमति हम लोग चाहते थे कि इसको हम लोग चाहते कि PDF फॉर्म में आप जितने पद धारक हैं उनको मोबाइल में व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया जाए और वो उसमें अध्ययन करके बताएं कि कहाँ पर क्या और सुधार की जरूरत है, उस विषय में हम लोग सुधार करेंगे। अभी हम हमारे सभी साथी आ गए हैं और अरविंद जी के संयोजक में, उनके संयोजक होने के क्रम में हम लोग उनके साथ सहयोग करते हुए संविधान की एक ड्राफ्ट बनाया है। मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं भारतीय पुलिस सेवा 86 बैच बिहार काडर का पदाधिकारी हूँ और
डीजी होमगार्ड के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 2 वर्ष से ज्यादा अवधि के से जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी दायित्व और कार्य लगता है कि मुझे दिया जाए उसको मैं सब संचालित कर रहा हूँ और उसकी जवाब ले रहा हूँ। तो हम लोग का संविधान का ड्राफ्ट तैयार है, बाकी साथी भी अपना परिचय देंगे, उसके बाद कुछ यदि बातें संविधान पे कहने की होगी तो अरविंद जी उसको प्रकाश डालेंगे। नमस्कार साथियों, मैं 2 अक्टूबर 2022 से जो है जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम ललन जी है, मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और लास्टली में सहरसा में कमिश्नर था, उसके पहले नवादा में डीएम था, कटिहार में 2 टर्म डीएम रहा और कई जगहों में मैं DDC भी रहा। और अभी जो ये संविधान बनाने की जो समिति थी और उसमें मेरा काफी योगदान रहा है और उस योगदान के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी जो उस हॉल में जो डिस्कशन हो रहा था और जो 4 वक्ता पहले बोले, उसका लबोलबाद ये था कि जो जन सत्ता है और जो लोक सत्ता है ये दोनों पैरेलल चलना चाहिए और यदि इसमें पैरेलल नहीं चलेगा तो निश्चित तौर पर जो है उसमें प्रॉब्लम होगा, तानाशाही भी आ सकता है। बहुत हमें केयर करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो है प्रजातंत्र जो है आजकल जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। दुनिया में ऐसा एक ही जगह है स्विट्जरलैंड में जहाँ की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ एक लैंड्सजिमेंटे फॉर्म होता है, वहाँ पर जितने लोग उस कैंटोन के हैं एक साथ बैठते हैं और सारा डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये जो है बहुत कहिए कि नहीं के बराबर है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हम लोग जो है प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि आपके वादा को पूरा नहीं करते। वो शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रशांत जी का जो सोच है कि वो हम वैसा प्रतिनिधि चुने जो कि आपकी बात को जो आपने रखा है, यानी आपने वोट किया है, वो आपकी बात को रखते हैं और नहीं हमको डाटा दे दो। लोग इन्होंने बात की थी, जैसे जयप्रकाश जी ने राइट टू रिकॉल की बात की, डॉक्टर लोहिया ने ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। लेकिन प्रशांत जी का जो सोच है कि हम लोग सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से जो है इसको हासिल कर सकते हैं। जब पहली बार मैं प्रशांत जी से मिला था तो